हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने से पहले ही अब कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। देश के 4 राज्यों में अब तक इस वायरस के मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के करीब 40 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद चिंता और ज्यादा बढ़ गई। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया गया, यानी यह वायरस चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से पहले बताया जा चुका है कि भारत में बन रही कोरोना की वैक्सीन हर वेरिएंट पर काम कर रही है, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। भारत के अलावा यूरोप के 9 और देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला। देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचा। बीते 24 घंटे में 50,848 नए मरीज सामने आए। 1358 की मौत, 68,817 ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर होती दिख रही है। बीते 24 घंटे में 146 नए मरीजों की पहचान हुई। बीते दिनों आए मरीजों की संख्या के मुकाबले ये आंकड़ा कम है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 20 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि इलाज के बाद एक दिन में 263 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में गुरुग्राम में 14, जींद में 26, पलवल और फतेहाबाद में 19 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। इसी तरह फरीदाबाद में 10, करनाल में 7, कुरुक्षेत्र और सिरसा में 6 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में अब तक कुल 7,67,726 मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी के बाद अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2200 पहुंच चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा पूरी हो गई है। इस बात की जानकारी तिहाड़ जेल प्रबंधन की ओर से दी गई। बता दें कि ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 2013 में जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि अभी ओपी चौटाला पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं। आपको बता दें कि ओपी चौटाला के शासनकाल में साल राज्य के 18 जिले में हुई 3206 जेबीटी टीचर्स की भर्ती में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों को भर्ती करने का आरोप लगा था। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की रिहाई पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खुशी जाहिर की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुझे सूचना मिली कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने ईमेल की है, मैं बहुत खुश हूं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एक साजिश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और डॉक्टर अजय चौटाला को सजा सुनाई गई थी। यमुनानगर में इनेलो कार्यालय में ढोल, नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ समर्थकों ने अपनी खुशी जाहिर की। वहीं झज्जर में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में इकट्ठे होकर लड्डू बांटे। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की रिहाई पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला का बाहर आना न्यायिक फैसला है, उनका बाहर आना सामान्य फैसला है। बराला ने कहा कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौरान अलग अलग समय पर पैरोल पर बाहर आते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनेलो का राजनीतिक तौर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बराला ने कहा कि ऐलानाबाद का चुनाव स्थानीय मुद्दों और जमीनी स्तर के मुद्दों पर रहेगा। बराला ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बीजेपी उनके बलिदान दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का जो सपना देखा था, वो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा किया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन समाधान नहीं निकला। ऐसे में सरकार और किसानों की तरफ से सिर्फ बयानबाजी जारी है।
किसान नेता राकेश टिकैत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कहां से इनकम होती है, दुष्यंत हमें बताएं। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन अगले 3 साल तक चलेगा। किसानों में 10 साल तक आंदोलन चलाने की क्षमता है। यूपी के चुनाव में भी सरकार का तीखा विरोध किया जाएगा। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले स्थापित पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की मूर्ति को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। चौधरी देवीलाल के 2 पड़पोत्रों मूर्ति को लेकर आमने सामने आ गए हैं। दो दिन पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में ताऊ देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया था। आज पूर्व विधायक अभय चौटाला के पुत्र कर्ण चौटाला ने विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचकर ताऊ देवीलाल की मूर्ति को गंगा जल से शुद्ध किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर पूर्व उप प्रधानमंत्री के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। यही नहीं, किसान आंदोलन पर दुष्यंत के बयान के बहाने भी घेरा। साथ ही जेबीटी घोटाले में ओपी चौटाला की सजा पूरी होने पर लड्डू बांटकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। कर्ण ने कहा कि अब नए जोश के साथ पूरे हरियाणा में नया अभियान चलेगा। पूरे प्रदेश के लिए शीघ्र कार्यक्रम तय किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने संगठन की घोषणा कर कहा, आखिरी चरण में विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द प्रपोजल सोनिया जी को भेजेंगे। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के आरोपों से नहीं चलेगी। भारतीय किसान यूनियन के मान गुट के सरकार को समर्थन पर शैलजा बोली, रहस्यमय बात है कि इतने महीनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। पहले भी इस तरह से सरकार ने कुछ लोगों को पेश किया था। सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने का खेल खेल रही है। वहीं डीजीपी मनोज यादव के पत्र पर शैलजा ने कहा कि प्रदेश में अफसरों को मोहरा बनाया जा रहा है। सांसद संजय भाटिया के बयान पर बोली कि इनकी भाषा ऐसी है जबकि ये संस्कृति के ठेकेदार बनते हैं। इनके संस्कार इनकी भाषा से मर्यादा नजर आती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर सोनीपत में टोक्यो ओलंपिक में चयनित हुए सोनीपत के खिलाड़ियों और उनके अभिभावकों को सम्मान देने के लिए सोनीपत में खेल विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर खिलाड़ियों के परिजनों को बुलाकर मिठाई खिलाकर बधाई दी और सभी परिजनों का सम्मान किया गया। ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों के परिजनों ने ओलंपिक में मेडल लाने की उम्मीद जताई। कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले आयकर दाता किसानों से रिकवरी की तैयारी करनी शुरू कर दी है। सिरसा जिले में 1431 किसानों की पहचान हुई। कृषि विभाग के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों के लिए फरवरी 2019 में शुरू हुई थी वो किसान आयकर दाताओं की श्रेणी में नहीं आते। इस संबंध में जब सिरसा के कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सिरसा जिले के 1431 किसान ऐसे हैं जो आयकर दाता होने के बावजूद पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे किसानों से रिकवरी के लिए सूचियां बनाकर खंड स्तर पर भेज दी गई हैं। किसानों को नोटिस जल्द जारी किए जाएंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव के लोगों के ऊपर पहले से ही घर खाली करने की तलवार लटकी है। ऐसे वक्त में भूमाफिया भी इन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे। भूमाफिया बकाया राशि वसूलने का खेल खेल रहे हैं। भूमाफिया के लोग विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर एक व्यक्ति से बकाया पैसे मांगने लगे। ये वीडियो तभी से वायरल हो रही है। पैसे न देने पर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो वो बाइक लेकर फरार हो गए। वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस भूमाफिया तक नहीं पहुंची। किसान नेताओं की गाड़ी चोरी मामले में किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा बुलंद किया। किसानों ने सरकार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर
हिसार चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से फतेहाबाद में लूटपाट, चोरी और डकैती की घटनाओं के चलते जिले में गुंडागर्दी का आलम छाया है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे रोकने में नाकाम साबित हुआ। बल्लभगढ़ में किसान नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से फतेहाबाद में लूटपाट, चोरी, डकैती की घटनाओं के चलते जिले में गुंडागर्दी का आलम है। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस वक्त लंबा जाम लग गया जब गुरुग्राम कैनाल के पास बनी कॉलोनी के लोग हाईवे पर उतर आए। लोगों का कहना है कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉलोनी का रास्ता बंद हो गया। इसके साथ ही उनके रोजगार पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। काम धंधा ठप होने की वजह से लोगों को आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए लोगों ने रास्ता खुलवाने की मांग करते हुए हाईवे को जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोगों का आरोप है कि उनकी सहमति के बगैर ही यहां निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और राजमार्ग पर यातायात को सुचारू किया। भाकियू मानगुट के सीएम मनोहर लाल की सभा कराने वाले बयान पर किसान नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि भाकियू मानगुट के सदस्य कभी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि किसानों से किसानों को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे भाकियू के घासीराम नैन गुट के प्रधान जोगेंद्र नैन का कहना है कि वो सीएम की सभा का संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार विरोध करेंगे। वहीं महिला किसान नेता सुदेश ने कहा कि हम सीएम का हर सूरत में विरोध करेंगे। आपको बताते हैं कि भाकियू मानगुट के अध्यक्ष भूरी प्रकाश ने मंगलवार को सीएम से मुलाकात की थी। कुणाल सिंह चढ़ूनी को चैलेंज करते हुए कहा था कि पंचायत को रोक कर दिखाएं। इसे को लेकर अब धरने पर बैठे किसानों ने नाराजगी जताई है, कार्यक्रम के विरोध का फैसला लिया है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से पूरी फीस मांग रहे हैं। अभिभावक परेशान हैं। इसी परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल प्राचार्यों को बिना एसएलसी विद्यार्थियों का दाखिला करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जो भी बच्चा सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहता है, उसके पास एसएलसी नहीं है तो आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता की कॉपी और 2 फोटो देकर स्कूल में एडमिशन ले सकता है। विभाग के निर्णय का प्रचार प्रसार करने के लिए बीईओ ने प्रत्येक स्कूल में एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी हर दिन गांव और स्कूल के आसपास क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलेगी। साइबर सिटी गुरुग्राम में फर्जी बीमा क्लेम करने और जालसाजी का मामला सामने आया। जालसाजों ने मशहूर यूनिवर्सिटी के मालिक प्रशांत भल्ला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया। उसके बाद उनकी करोड़ों की पॉलिसी को क्लेम कर डाला। खुलासा तब हुआ जब बीमा कंपनी के लोग वेरिफिकेशन के लिए कर्मचारी भल्ला के घर पहुंचे। इस मामले में प्रशांत भल्ला की बीवी दीपिका भल्ला ने एफआईआर दर्ज कराई। हैरानी की बात तो यह है कि जालसाजों ने यूनिवर्सिटी के मालिक के नाम फर्जी शमशान घाट की पर्ची के आधार पर डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया और यूनिवर्सिटी के मालिक की बीवी के नाम पर आधार कार्ड की मदद से पालम विहार की एचडीएफसी शाखा में फर्जी अकाउंट तक खुलवाकर करोड़ों की पॉलिसी क्लेम कर डाला। कैथल में आपसी विवाद को लेकर की गई फायरिंग में 4 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि घायलों का इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला अर्जुन नगर इलाके की गली नंबर 3 का है। बहरहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की है। हालांकि इस मामले पर कुछ भी कहने से पुलिसकर्मी बच रहे हैं।
तो शाम में वार्ड नंबर 16 के निवासी आजकल बदबूदार गंदा पानी पीने को मजबूर, जिससे यहां पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोग कह रहे हैं कि शिकायत की लेकिन कोई सुनता ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सप्लाई का पानी बहुत गंदा है, पीना तो दूर, नहाने या दूसरे कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पानी से बदबू भी आ रही है। लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले संबंधित विभाग के कर्मचारी पाइपलाइन लीकेज ठीक करने तो आए थे, लेकिन आज भी समस्या ज्यों की त्यों है। इधर झज्जर के भदानी गांव में तालाब सूखने के चलते पशुपालन को लेकर ग्रामीण दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक उनके गांव में पशुओं को पानी पिलाने के लिए 3 बड़े तालाब हैं, लेकिन किसी भी तालाब में पानी न होने के चलते गांव के करीब 1400 परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि वो कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पानी न होने के चलते उनके पशु लगातार बीमार हो रहे हैं, जिससे उनका पशुपालन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इधर जींद के बाल भवन रोड पर मोबाइल के दुकान में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 दिन पहले बाइक पर सवार होकर आए 2 लुटेरों ने दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। दोनों लुटेरे पिस्तौल के दम पर दुकानदार से मोबाइल फोन लूटकर बाइक से फरार हो गए। इन दोनों लुटेरों में से एक ने मास्क और चश्मे से और दूसरे ने हेलमेट से अपना चेहरा ढक रखा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सोनीपत एलन से शराब लेकर बिहार में तस्करी करने जा रहे एक आरोपी को बहादुरगढ़ पुलिस ने काबू किया। 15 लाख की शराब की बिहार में अवैध तरीके से सप्लाई करने के लिए जा रहा था शख्स। आरोपी की पहचान बहादुरगढ़ के गांव कुलासी के रहने वाले सुरेश के रूप में हुई है। पुलिस के माने तो आरोपी ने ट्रक में दिखावे के लिए क्रॉकरी का सामान भर रखा था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। बताया कि आरोपी ने बड़े शातिर तरीके से शराब की तस्करी की योजना बनाई थी। बीजेपी की महिला मोर्चा राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी गई है। कालका से पूर्व विधायिका लतिका शर्मा को राष्ट्रीय महिला मोर्चा का कोषाध्यक्ष बनाया गया। रेवाड़ी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही दिखी। बिजली विभाग ने दुकानदार को 64 लाख का बिल भेज दिया। जब पीड़ित दुकानदार बिल को ठीक करने पहुंचा तो पहले तो दुकानदार दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हुआ। फिर जब बिल को ठीक किया गया तो ठीक होने के बाद राशि को 1 लाख और बढ़ाकर 64 लाख से 65 लाख कर दिया गया। सोनीपत में एक बुजुर्ग महिला न्याय के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन बुजुर्ग को न्याय नहीं मिल रहा। फतेहाबाद के पास भुंडड़ा गांव में बुधवार को सुबह गुरुद्वारा साहिब में बड़ा हादसा हुआ। गुंबद गिरने से मजदूर की मौत हुई। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मिस्त्री ने दम तोड़ दिया था। मौके पर काम कर रहे लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण 3 लोग बाहर आ गए थे, जिससे वे बच गए। एक मजदूर की मौत हुई। पिहोवा के गांव मलिकपुरा बड्डे पर एक शख्स को पुलिस पीसीआर ने टक्कर मार दी। घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। घायल के पिता का कहना है कि उनका लड़का रिश्तेदार के घर से आ रहा था, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार पुलिस की पीसीआर ने टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि वो पीसीआर एक वीआईपी गाड़ी को पायलट कर रही थी। घायल ने बताया कि टक्कर मारने के बाद गाड़ियां रुकी भी थी, बावजूद इसके वो घायल को वहीं छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने 10 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने का अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत डीजल के 10 साल पुराने वाहन और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में युवकों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद अब गुरुग्राम से भी एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मामला साइबर सिटी गुरुग्राम के बाबूपुर गांव का है।
युवक जिसे लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया वो मूक बधिर है। गुरुग्राम के मूक बधिर स्कूल में बचपन से जाता था, लेकिन उसके बाद युवक दिल्ली और नोएडा के मूक बधिर स्कूल में भी जाने लगा, जिसके बाद उसके व्यवहार में परिजनों ने बदलाव महसूस किए। युवक के चलन पर जब परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने युवक से पूछताछ की, इस पर उसने बताया कि वो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना चुका है। इस बात की पुष्टि एक एफिडेविट से भी हुई जो दिल्ली में बनाई गई थी। साजिश का शिकार हुए अपने बेटे को वापस पाने के लिए लाचार माता पिता ने उम्मीद के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। प्रशासन की ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां वो अपनी फरियाद लेकर ना गए हों, लेकिन उन्हें हर दरवाजे पर निराशा मिली। साइबर सिटी गुरुग्राम में जल भराव की समस्या को देखते हुए प्रशासन ने चेक डैम बनाने शुरू किए। अरावली की बरसाती पानी शहर के अंदर दाखिल न हो, इसके लिए जिला प्रशासन फरीदाबाद से जुड़ी तमाम पहाड़ी श्रृंखलाओं पर यह चेक डैम बना रहा है। मामले में एमडीए के अधिकारी प्रदीप शर्मा के माने तो 2019 में शहर भर में 79 ऐसे इलाके थे जहां जल भराव की स्थिति बेहद खतरनाक लेवल की थी, लेकिन 2021 में घटकर 39 के करीब रह गई। उन्होंने कहा कि मई महीने में हुई बारिश में 17 इलाके ऐसे थे जहां जल भराव हुआ ही नहीं, जबकि 14 इलाके बरसाती पानी महज 1 घंटे में 14 इलाकों में साफ हो गया। अंबाला में सेना के अस्पताल में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात साक्षी सुसाइड मामले में पुलिस ने आरोपी मृतका के पति अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में तैनात स्क्वाड्रन लीडर नवनीत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतका के परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही बाकी के 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। मृतका साक्षी के भाई का कहना है कि पुलिस ने बाकी आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। जुलाना में ट्रेन की चपेट में आने से सरपंच की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा तब हुआ जब जुलाना रेलवे स्टेशन पर सरपंच पैसेंजर ट्रेन में चढ़ रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुए हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान गांव मालवी के सरपंच रामकला जांगड़ा के रूप में हुई है। बहरहाल पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को देते हुए आगे की कार्रवाई को जारी रखा। योगा के फतेह सिंह रोड पर अचानक घर में आग लग गई। आग तब लगी जब घर के सभी सदस्य काम करने के लिए खेत में गए हुए थे। आग लगने से एक पशु और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।